नमस्कार, शाम के 5 बज गए हैं। वक्त हो गया, आप जानते हैं, बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की अब घर वापसी पर महाभारत छिड़ गई है। जी हां, मजदूरों से किराया लेने की जबरदस्त, ट्रेन टिकट का किराया लेने की जबरदस्त आलोचना हो रही है। लेकिन सवाल यह है, ध्यान से सुनिए, कि मजदूरों के लिए टिकट फ्री था तो कांग्रेस ने मजदूरों से ट्रेन टिकट के पैसे क्यों वसूले? जब यह आदेश था कि टिकट की बिक्री नहीं होगी। अगर इसको जूम करके दिखाया जाए, इसमें लिखा हुआ है नो टिकट्स बीइंग सोल्ड एट एनी स्टेशन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार का आदेश है। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है नो टिकट्स बीइंग सोल्ड एट एनी स्टेशन। इसमें लिखा गया है, आदेश था कि टिकट की बिक्री नहीं होगी, तो फिर मजदूरों से पैसे क्यों लिए गए? ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है नो टिकट्स बीइंग सोल्ड एट एनी स्टेशन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार का आदेश था कि मजदूरों से ट्रेन टिकट के किराए नहीं लिए जाएंगे। केंद्र सरकार का यह आदेश था, यह जारी किया गया था आदेश कि टिकट नहीं बिकेंगी, कोई टिकट नहीं बिकेंगी, किसी स्टेशन पर मजदूरों से पैसे नहीं लिए जाएंगे। तो फिर ये देखिए, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी है, किसी भी स्टेशन पर कोई टिकट नहीं बिकेंगी। नो टिकट्स बीइंग सोल्ड एट एनी स्टेशन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार का, केंद्र सरकार का आदेश था। आदेश इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, नो टिकट्स बीइंग सोल्ड एट एनी स्टेशन। आगे समझिए, जो टिकट केंद्र सरकार ने फ्री बताए थे, ध्यान से सुनिएगा, जिसका 85% जो ट्रेन टिकट का किराया होता है उसका 85% केंद्र को देना और 15% राज्यों को देना है, मजदूरों से नहीं लेना है। उसका पैसा कांग्रेस सरकारों ने मजदूरों से क्यों वसूला? ना सिर्फ वसूला, बल्कि मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए, राहत पर सियासत करते हुए केंद्र को मजदूरों से पैसे वसूलने का आरोप लगाया। हैरान करने वाली बात यह भी है कि पहले वसूली की गई मजदूरों से, फिर दरिया दिली का नाटक किया गया, मेहरबानी की मार्केटिंग शुरू कर दी गई। सोनिया गांधी की तरफ से एक बयान जारी किया गया अभी थोड़ी देर पहले, और इसके अलावा एक बयान जारी करके यह बताया गया है कि कांग्रेस, जो प्रदेश कांग्रेस समिति है, वो मजदूरों का पैसा देंगी। ये मेहरबानी की मार्केटिंग शुरू की गई। हम लोग तो सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं, जब टिकट फ्री थी तो कांग्रेस शासित राज्यों ने ट्रेन टिकट के पैसे क्यों वसूले? गौरव भाटिया इस वक्त मेरे साथ है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है, मुझे बताया जा रहा है मेरे साथ पवन कुमार बंसल जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व रेल मंत्री हैं, वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पवन कुमार बंसल जी, अगर आप बता पाइए, कंफ्यूजन क्यों हुई, मजदूरों से पैसे क्यों वसूले गए कांग्रेस शासित राज्यों में? इससे पहले कि मैं कुछ कहना चाहूं, मैं एक चीज चाहूंगा, आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगा। आप जिस जगह पे बैठे अपना रोल अदा कर रहे हैं, वहां आपको मार्केटिंग, वहां नौटंकीबाजी, ये शब्द शोभा नहीं देते। अलग अलग जगह से अलग अलग विचार आपको लेने की जरूरत है। पहले तो मैंने ये कहा था कि मैं डिबेट में भी नहीं आना चाहूंगा, मुझे कहा था कि शायद आप मेरे से अकेले बात होगी, लेकिन छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। वो अगर किसी सरकार ने कहीं पैसा लिया है, वहां के प्रवक्ता से, वहां के किसी पार्टी सरकार के किसी से वहां पूछना चाहिए था, वहां के प्रांतीय सरकार से। एक बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पे है, वो रिकॉर्ड की है कि श्रीमती सोनिया गांधी ने, जिसको आप नौटंकी कहते हैं, जिसको आप मार्केटिंग कहते हैं, हम कहते हैं कि वो लोगों के प्रति एक अपनी संवेदनशीलता है, कि उन्होंने कहा है कि जितने भी हमारे स्टेट कांग्रेस कमिटीज हैं, जहां उनको मजदूरों को दिक्कत आ रही है, वहां उनसे उनके टिकट का इंतजाम कांग्रेस की वहां अलग अलग इकाइयां हमारी करें। अब इस संबंध में ये बात सबसे आवश्यक आ जाती है कि रेलवे से एक तरफ तो 151 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री केयर फंड में डाल रहे हैं, और दूसरी तरफ इनकी सरकारें क्या वहां से ये पैसा नहीं ले रहे? क्या लोगों के लिए ये दिक्कतें नहीं आ रही? क्या दिक्कत किसी एक जगह कांग्रेस सरकार में आई और पूरे हिंदुस्तान में आपने इस वक्त तक सर्वेक्षण किया होगा, दिक्कत नहीं आई? इस बात को क्या बनाया जा रहा है? बात तो एक्चुअली देखने की ये जरूरत है कि जो लोग मजदूर फंसे हुए हैं जगह जगह, अब उनके लिए क्या इंतजाम किया जाए। अगर किसी जगह पे ये केंद्र हमारी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि ये पैसा गलत लिया गया है, और आप उसके लिए दिखाएं जिसका मुझे यहां बैठे मालूम नहीं कि किस प्रांत में कहां क्या बात हुई, मुझे मालूम होना चाहिए था उससे पहले जब मैं आपसे बात करता, लेकिन मालूम नहीं है मुझे। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये वहां से पूछना चाहिए था। मैं एक सैद्धांतिक तौर पे ये बात कहना चाहता हूं कि उनसे पैसा वसूल नहीं करना चाहिए, ये पूरे का पूरा पैसा केंद्र को देना चाहिए। बिल्कुल ठीक। प्रधानमंत्री केयर्स फंड किस चीज के लिए है वो पवन बताया कुमार नहीं जा बंसल रहा। जी, एक सवाल, कितना पैसा है? पवन कुमार बंसल जी, टिकट तो फ्री है, तो कौन, डेढ़ महीने में क्या किया गया है सरकार की तरफ से? टिकट तो फ्री है सर,
पवन कुमार जी, आप समझ नहीं रहे। मैं एक नहीं, मैं कह रहा हूं, क्लैरिफिकेशन दे दूं। उनको एक चाहिए था क्लैरिफिकेशन फ्री सर कर देना। उन्होंने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आदेश है सर। आप कह रहे हैं कि उन्होंने कह दिया कि 85% सेंटर देगी और 15% स्टेट्स देंगी। हाँ। मैं कहता हूं ये भी क्यों किया, ये क्यों किया? तो फिर ये मजदूरों से 740 क्यों लिए जब 15% राज्यों को देना था? रेलगाड़ियों के लिए इंतजाम ही नहीं किया था। पवन कुमार तो ये बंसल जी, आपकी सरकार ने तो पहले यही कहा था कि बसेस पे जाएंगी। ये हम लोगों ने ये सवाल उठाए कि बसेस से ये काम नहीं होगा, इसके लिए स्पेशल ट्रेन स्टेशन टू स्टेशन चलानी चाहिए। उसके बाद हमें प्रसन्नता है कि ये बात हुई। अब इसके लिए केंद्र को एकदम ऐलान कर देना चाहिए था पूरा, कहीं कोई इन पे किसी तरह का, आप तो एक पढ़ के सुना रहे हैं बार बार कि ये रेलवे स्टेशन पे लिखा था टिकट की कोई बिक्री नहीं हो रही। रेलवे स्टेशन पर लेकिन भी ये होना गवर्नमेंट के चाहिए था आदेश कि पर आइए सर। आप अपना परमिट लीजिए, ट्रेन में बैठिए और अपने जगह पे आपको ले जाया जाएगा। ये चाहिए था।